एक पुरसुकून गांव जो सरसब्ज पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम आमिर था। बचपन से ही आमिर समझता था कि ताकत का मतलब है भारी चीजें उठाना और कभी कमजोरी जाहिर ना करना। वो अक्सर फख्र से कहता कि वो गांव का सबसे ताकतवर लड़का है, और बहुत से लोग उसके एतमाद को सराहते थे। एक गर्मियों में सख्त कहत पड़ गया, दरिया सूख गया और गांव वालों को पानी लाने के लिए पहाड़ों के पार एक चश्मे तक जाना पड़ता था। बुजुर्गों ने रजाकारों से कहा कि वो इस लंबे सफर के लिए तैयार हों। आमिर फौरन आगे बढ़ा। मैं सबसे ज्यादा पानी ला सकता हूं, उसने फख्र से कहा। यह काम मुझ पर छोड़ दो। अगली सुबह आमिर दो बड़े मिट्टी के घड़े एक लकड़ी के डंडे से अपने कंधों पर लटकाए रवाना हुआ। शुरू में वो तेज कदमों से चल रहा था और उसका हौसला बुलंद था, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, वजन उसके कंधों को काटने लगा और पसीना बहने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दरख्त के नीचे आराम करते हुए मिला, जिसके पास एक छोटा घड़ा रखा था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सब्र के बगैर ताकत ऐसी है जैसे पानी के बगैर दरिया, बज़ाहिर ताकतवर लेकिन अंदर से खाली। आमिर ने ज्यादा ध्यान न दिया और चलता रहा। कई घंटों बाद वो चश्मे पर पहुंचा। दोनों घड़े पानी से भरे और वापसी शुरू की, लेकिन रास्ता पथरीला था। एक जगह पांव फिसला और एक घड़ा फट गया। हर कदम पर पानी बहता जा रहा था। कुछ आगे उसकी मुलाकात एक नौजवान औरत से हुई जो दो छोटे घड़े लिए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और बीच बीच में रुककर आराम करती थी। आमिर हंसकर बोला, इस रफ्तार से तो तुम बहुत थोड़ा पानी ले जाओगी। वो नरमी से मुस्कुराई और बोली, शायद, लेकिन जो लाऊंगी वो सही सलामत पहुंचेगा। जब तक आमिर गांव पहुंचा, एक घड़ा तकरीबन खाली था और वो सख्त थक चुका था। कुछ देर बाद वो औरत दोनों भरे घड़ों के साथ पहुंची। गांव वालों ने उसका शुक्रिया अदा किया और आमिर को शर्मिंदगी महसूस हुई। उस शाम आमिर का वालिद, जो एक दाना बढ़ई था, उसके पास बैठा और बोला, असल ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम एक लम्हे में कितना उठा सकते हो, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि तुम अपनी तवानाई को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हो और सफ़र को किस हद तक बर्दाश्त करते हो। आमिर ने वालिद की बातों पर गौर किया और समझा कि वो अपनी ताकत दिखाने में इतना मगन था कि काम को अच्छी तरह से मुकम्मल करने का सोचा ही नहीं। अगले दिन जब एक और सफ़र का इंतज़ाम हुआ, तो आमिर ने छोटे घड़े लिए और बुजुर्गों की मदद की पेशकश की। इस बार वो जितना पानी लेकर गया था उतना ही वापस ले आया, और उसके चेहरे पर एक खामोश इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। सबक: असल ताकत सिर्फ जिस्मानी कुव्वत नहीं, बल्कि सब्र, अक्ल और किसी काम को मुकम्मल करने की सलाहियत का नाम है।